सुप्रीम कोर्ट की एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने रिसेंटली ही नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अपनी स्पीच के दौरान कहा कि डीमोनेटाइजेशन एक बहुत अच्छा टूल था ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करवाने का। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 के दिन रात को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंसमेंट की कि 2016 से पहले जो 500 और 1000 के नोट चला करते थे वो उस दिन के बाद बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि उन दोनों नोट्स को आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकते थे। सो मोदी जी की इतनी बात सुनते ही पूरे देश में बवाल मच गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग घबराओ नहीं, हमें ऐसा कदम लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कदम लेकर हम देश में से काला धन, जो लोगों ने काला धन ब्लैक मनी छुपा के रखी है, उसे बाहर निकालना चाहते हैं और करप्शन को रोकना चाहते हैं। और आपको जो आपके पास पुराने 500 और 1000 के नोट्स हैं उन्हें एक्सचेंज करवाने के लिए टाइम दिया जाएगा, आप इजीली इन्हें बैंक से एक्सचेंज करवा सकते हो। सो इतनी बात सुनते ही लोग थोड़ा शांत हुए, लेकिन कुछ लोग ब्लैक मनी और करप्शन के नाम पर भी इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने इस फैसले का विरोध करते हुए डिफरेंट हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। अपनी पिटीशन में पिटिशनर्स ने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए कहा कि डीमोनेटाइजेशन एक इलीगल स्टेप है। तो क्या क्या वो पॉइंट्स थे उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया कि डीमोनेटाइजेशन आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26 क्लॉज 2 का वायलेशन करते हैं। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सीरीज के नोट को डीमोनेटाइज कर सकती है, बंद कर सकती है, लेकिन सिर्फ आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की रिकमेंडेशन पर ही। 2016 में जो 500 और 1000 के नोट्स बंद किए गए थे वो गवर्नमेंट का खुद का फैसला था, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की रिकमेंडेशन नहीं थी, सो वो इस एक्ट का वायलेशन करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट था हायर डिनोमिनेशन बैंक नोट्स एक्ट 1978। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1978 से पहले कुछ हायर डिनोमिनेशन के जो नोट्स थे वो बंद किए गए थे, डिमोनेटाइज किए गए थे, जैसे कि 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब भी देश में हायर डिनोमिनेशन नोट्स को बंद किया जाएगा, डिमोनेटाइज किया जाएगा, तो डिमोनेटाइजेशन सिर्फ पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा ही की जा सकती है। यानी कि अगर आपको हायर डिनोमिनेशन नोट्स को डिमोनेटाइज करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास किया जाएगा। 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुई है उसके लिए पार्लियामेंट द्वारा कोई भी एक्ट पास नहीं किया गया है। नाउ बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन करने से बिजनेसेस के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा है, पिटीशन में इसको भी हाईलाइट किया गया है। पिटिशनर्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(g एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है कि हर एक पर्सन फ्रीली अपना बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन कंडक्ट कर सकता है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन करने से उनके इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन करने से लोगों के पास कैश की कमी होगी, जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर कम होने की वजह से इसका इफेक्ट हमें बिजनेसेस के ऊपर देखने को मिला है। काफी जो बहुत ज्यादा छोटे बिजनेसेस थे वो ठप पड़ गए, कुछ ठीक ठाक बिजनेसेस जो थे उनको भी सर्वाइव करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। डीमोनेटाइजेशन आर्टिकल 19(1)(g में फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन करता है। गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस में इसके ऊपर कहा कि आर्टिकल 19(1)(g जिस फंडामेंटल राइट की बात करता है वो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19(6) के अंडर पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर इस फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं, एंड ब्लैक मनी, करप्शन को खत्म करना, ये सारी चीजें पब्लिक इंटरेस्ट की ही बातें हैं। इसके चलते अगर लोगों को बिजनेस कंडक्ट करने में कुछ दिक्कत आई भी है तो हमने उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया है, क्योंकि हम पब्लिक इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं ब्लैक मनी और करप्शन को खत्म करके। ये सारी बातें उन्होंने अपनी डिफेंस में कही। इस केस की सुनवाई जो है वो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने हुई है। इन 5 जजेस में से 4 जजेस की मेजॉरिटी गवर्नमेंट की साइड थी, उन्हें डिमोनेटाइजेशन में कुछ भी इलीगल नहीं लगा, तो उन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में फैसला दिया और डिमोनेटाइजेशन को लीगल करार दिया। लेकिन एक जज ऐसी थी जिन्होंने इस केस में अपना डिसेंटिंग जजमेंट दिया। डिसेंटिंग जजमेंट का मतलब होता है कि मेजॉरिटी के खिलाफ जजमेंट पास करना। 5 में से 4 जजेस जो थे वो डिमोनेटाइजेशन के फेवर में थे, उन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन लीगल है, लेकिन इस अकेली जज ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन इलीगल
इलीगल है। डिमोनेटाइजेशन करने से उन लोगों को तो फायदा ही होने वाला है जो कि ब्लैक मनी रखते हैं या फिर करप्शन जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। डिमोनेटाइजेशन करने से नुकसान उन लोगों का होगा जो कि दिन का 500,000 रुपया ही कमाते हैं और उसी 500,000 रुपए से उनके घर खाना बनता है। एंड ये जज और कोई नहीं बल्कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ही थी। तब भी केस के टाइम इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ अपना फैसला दिया था। नाउ अगेन अपनी स्पीच दौरान इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ ही बोला है। जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि उस टाइम जब डिमोनेटाइजेशन की गई थी तो टोटल करेंसी का 86% जो थे 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन में थे। तो टोटल करेंसी का 86% 500 और 1000 के नोट थे। तो आरबीआई के पास 86% करेंसी ही वापस आनी चाहिए थी, लेकिन आरबीआई के पास 98% नोट्स वापस आए हैं। सो 86 होने के बावजूद 98% कैसे आ सकते हैं? इससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि करप्शन कम नहीं हुई है, ब्लैक मनी कम नहीं हुई है, बल्कि डिमोनेटाइजेशन करने से ब्लैक मनी को इजिली व्हाइट में कन्वर्ट किया गया है। सो आपके विचार डिमोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग क्या है? क्या डिमोनेटाइजेशन करने से सच में ब्लैक मनी खत्म हुई है, या फिर जैसे कि जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन एक टूल था ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करवाने का? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।